ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। अपने लास्ट क्लास के अंदर एक एनिमल कंप्लीट हो गया था अपना अमीबा। अब नेक्स्ट एनिमल्स अपना लेंगे कॉकरोच। कॉकरोच को इसे जनरल लैंग्वेज बोलते हैं तिलचट्टा, बोलते हैं तिलचट्टा। अब कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच एक ऐसा इंसेक्ट है, कीट है, ऐसा कीट है जिसके अंदर पैतृक लक्षण, पहला क्वेश्चन तो यहाँ यही बन जाता है कि कॉकरोच के अंदर कोई पैतृक लक्षण नहीं पाया जाता है। पैतृक लक्षण, अब पैतृक लक्षण होता क्या है, इसको बोलते हैं पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर इसमें क्या होता है कि कॉकरोच जब अपने शिशु को जन्म देता है उसके पश्चात उसकी केयर नहीं करता है, न माता और न पिता, मतलब पेरेंटल केयर, माता पिता के द्वारा कोई इसमें रक्षा शिशु की नहीं की जाती है। तो कॉकरोच में पेरेंटल केयर नहीं पाई जाती है। कॉकरोच एक तिलचट्टे का एक मुख्य क्या होता है, इसमें केनाबालिज्म का गुण पाया जाता है। स्वजाति भक्षण, स्वजाति भक्षण जिसको बोलते हैं केनाबालिज्म। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है केनाबालिज्म, स्वजाति भक्षण। ये स्वजाति भक्षण क्या होता है कि जो कॉकरोच इंसेक्ट होता है ये अपनी जाति के जीवों को खा जाता है। जो जीव अपनी जाति के जीवों का भक्षण कर देते हैं, खा जाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वजाति भक्षण या केनाबालिज्म। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि केनाबालिज्म का गुण किस प्राणी में पाया जाता है, किस इंसेक्ट में पाया जाता है, वो है कॉकरोच। कॉकरोच में कोई पेरेंटल केयर नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कॉकरोच में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो कॉकरोच में जो टोटल क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्रों की संख्या है वो होती है 34। इस प्रकार यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या बना, देखो पहला क्वेश्चन ये बना कि ऐसा कौन सा कीट है या प्राणी है जिसके अंदर कोई पेरेंटल केयर, पैतृक लक्षण नहीं पाया जाता है, मतलब माता पिता के द्वारा बच्चों की कोई देखभाल नहीं की जाती है, वो है कॉकरोच या तिलचट्टा। ऐसा कौन सा इंसेक्ट या प्राणी है जिसमें स्वजाति भक्षण या केनाबोलिज्म का गुण पाया जाता है, वो है तिलचट्टा। स्वजाति भक्षण, केनाबोलिज्म, अपनी ही जाति के जीवों को खा जाना। कॉकरोच के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 34। कितनी होती है, 34 होती है। अब अपन देखते हैं कि कॉकरोच है, इसका वर्गीकरण, कॉकरोच का क्लासिफिकेशन। कॉकरोच के वर्गीकरण में देखते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फाइलम की। कॉकरोच किस फाइलम का इंसेक्ट है, प्राणी है, वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो और पोडा। आर्थ्रो का मीन्स होता है जॉइंटेड और पोडा का मीन्स होता है पेड़, मतलब संधित उपांग, संधित उपांग या पेड़। आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। और सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है, मोलस्का। और सबसे छोटा फाइलम कौन सा है, बात करते हैं, थर्ड नंबर पे आता है प्रोटोजोअन्स। और वैसे देखा जाए तो टिनोफोरा। तो आपको इतना लगता है कि कॉकरोच है किस फाइलम का प्राणी है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मीन्स जॉइंटेड फुट, जॉइंटेड फुट या बोल सकते हैं उपांग। उपांग को बोलते हैं अपेंडेजेज, वो इंसेक्ट जिनमें संधित उपांग जुड़े हुए पेड़ पाए जाते हैं
उपांग पाए जाते हैं वो किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। अब बात करते हैं क्लास की। तो कॉकरोच किस क्लास का इंसेक्ट है, प्राणी है? वो है इंसेक्टा। इंसेक्टा, इंसेक्टा ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है। ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन कि एनिमल किंगडम की सबसे लार्जेस्ट क्लास, सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? इंसेक्टा। इंसेक्टा, इंसेक्टा का मेन फीचर क्या होता है? इंसेक्टा क्लास में किसको रखा जाता है? वो इंसेक्ट कीट जिनकी बॉडी हेड, सिर, थोरैक्स, वक्स और एब्डोमेन और उदर में डिवाइड होती है। तो कॉकरोच की क्लास कौन सी है? इंसेक्टा। इंसेक्टा सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्लास है एनिमल किंगडम की, जिसे फाइलम भी लार्जेस्ट कौन सा था? आर्थ्रोपोडा। इंसेक्टा की मेन फीचर्स क्या है? इंसेक्टा में किनको रखा जाता है? जिनकी बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, सिर, वक्ष व उदर में डिवाइड होती है। अब बात करते हैं इसके ऑर्डर की। ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर आता है ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा। इससे पहले अपन बात करते हैं इसकी सब क्लास की। क्या पता सब क्लास भी पूछ ले, ये भी आपको ध्यान रखना है। सब क्लास आती है टेरीगोटा। टेरीगोटा जिसके अंदर 2 पेयर विंग्स पाई जाते हैं। ऑर्डर इसका ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा। सब क्लास होगी टेरीगोटा, ऑर्डर है ऑर्थोप्टेरा। इसकी जीनस की बात करते हैं। जीनस है पेरीप्लेनेटा और स्पीसीज है अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ये देखो, ये हो गया कॉकरोच का क्लासिफिकेशन। तो कॉकरोच का फाइलम हो गया आर्थ्रोपोडा, क्लास हो गई इंसेक्टा, सब क्लास हो गई इसकी टेरीगोटा, ऑर्डर है ऑर्थोप्टेरा, जीनस है पेरीप्लेनेटा और इसकी स्पीसीज है अमेरिकाना। इस प्रकार जो कॉकरोच है इसका यदि वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा क्या है? जीनस है। अमेरिकाना क्या है? स्पीसीज है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि कॉकरोच के अंदर जो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, या ऐसे पूछ सकते हैं कि पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में स्पीसीज कौन सी होती है? अमेरिकाना। और इसका जीनस कौन सा है? पेरीप्लेनेटा। आपसे क्लास पूछ सकते हैं इंसेक्टा, आपसे सब क्लास पूछ सकते हैं टेरीगोटा। तो अच्छे से आपको ये क्लासिफिकेशन लर्न करना है। अब बात करते हैं कॉकरोच। कॉकरोच एक कैसा प्राणी है? बात करते हैं इसकी। ये एक रात्रिचर प्राणी है। ये भोजन की तलाश में रात को ही निकलता है, रात को ये सक्रिय होता है, दिन में ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। कॉकरोच एक कैसा प्राणी है? नॉकटर्नल, रात्रिचर जंतु है। नॉकटर्नल एनिमल है, रात्रिचर प्राणी है, मतलब भोजन की तलाश में ये रात को निकलता है। रात्रि के समय ये क्या होता है? सक्रिय होता है और दिन के समय ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है। दिन के समय ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है। अब बात करते हैं कि जो कॉकरोच होता है ये कैसा होता है नेचर के अंदर? ये सर्वाहारी, जैसे अमीबा था वो भी ओमनिवोरस था,
या कॉकरोच की बात करते हैं तो ये भी सर्वाहारी है, मतलब सब कुछ खाता है ये। कैसे? कोई भी, जैसे ये ज्यादातर क्या खाता है? लकड़ी है, कपड़े हैं, इसके अलावा ये जो भोजन है किचन के अंदर जो वेस्टेज भोजन पड़ा रहता है उसको, अन्य छोटे इंसेक्ट को, मतलब सर्वाहारी ये सब कुछ अपने भोजन के अंदर यूज करता है। तो कॉकरोच कैसा प्राणी है? एक सर्वाहारी प्राणी है। और आद्रिचर है। अब बात करते हैं कि जो कॉकरोच होता है इसके अंदर बॉडी इनकी इसकी 3 भागों में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अब बात करते हैं कि जो कॉकरोच होता है इसकी 2 स्टेज की बात करते हैं। एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेज, एक बात करते हैं एडल्ट स्टेज। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एम्ब्रियोनिक स्टेज भ्रूणीय अवस्था, एडल्ट स्टेज वयस्क अवस्था। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर 3 भागों में, तीनों की बात करते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। सिर, वक्ष और उधर। एम्ब्रियोनिक स्टेज की भ्रूण अवस्था की बात करते हैं तो जो कॉकरोच होता है उसके हेड भाग में 6 सेगमेंट होते हैं, 6 खंड होते हैं। जब एडल्ट स्टेज में हो जाता है वयस्क अवस्था में तो कंप्लीट एक ही सेगमेंट रहता है, कंप्लीट एड हो जाता है, एक कंप्लीट सेगमेंट। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब थोरेसिक भाग की बात करते हैं तो उसमें 3 सेगमेंट होते हैं, 3 खंड होते हैं। और एडल्ट स्टेज में भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। जब एब्डोमेन की बात करते हैं, उदर भाग की बात करते हैं, जब कॉकरोच भ्रूणीय अवस्था में आता है तो उस कंडीशन में उसमें कितने सेगमेंट होते हैं? एब्डोमेन में 11, उदर भाग में कितने होते हैं? 11, और एडल्ट स्टेज में कितने? 10। इस प्रकार एम्ब्रियोनिक स्टेज में टोटल कितने सेगमेंट हो गए? टोटल सेगमेंट होते हैं 20। इसी प्रकार एडल्ट स्टेज में टोटल सेगमेंट होते हैं 14। टोटल कुल सेगमेंट। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कॉकरोच होता है, इसकी बॉडी 3 भागों में डिवाइड होती है क्योंकि इंसेक्टा क्लास में इसको रखा गया है। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, सिर, वक्ष और उदर। अब इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज लेते हैं एक तरफ और एक तरफ लेते हैं इसकी एडल्ट स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज भ्रूणीय अवस्था और वयस्क अवस्था। भ्रूणीय अवस्था के अंदर जो इसका हेड भाग होता है कॉकरोच का, उसमें कितने सेगमेंट होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। जब एडल्ट वयस्क हो जाता है कॉकरोच तो उसमें कितने सेगमेंट रह जाते हैं? 1। मतलब 6 टोटल मिलके कंप्लीट एक सेगमेंट का निर्माण करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉकरोच की एडल्ट स्टेज में हेड भाग में कितने सेगमेंट होते हैं? 1, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कॉकरोच की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज भ्रूणीय अवस्था होती है उसके अंदर जो इसका थोरैक्स भाग होता है उसमें कितने सेगमेंट होते हैं? 3, और एडल्ट स्टेज में भी कितने होते हैं? 3। ये तो याद रह जाएगा कि दोनों के अंदर समान होते हैं, 3-3 होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि कॉकरोच की एम्ब्रियोनिक स्टेज और एडल्ट स्टेज दोनों के अंदर मतलब किस भाग के सेगमेंट समान रहते हैं? किस भाग के रहते हैं? थोरैक्स भाग के होते हैं। बात करते हैं एब्डोमेन, उदर भाग की। जब कॉकरोच एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उस कंडीशन में उसका जो उदर भाग होता है उसमें कितने सेगमेंट होते हैं? 11। जब एडल्ट हो जाता है कॉकरोच तो किसमें कितने रह जाते हैं? 10 रह जाते हैं। इस प्रकार आज से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कॉकरोच की भ्रूणीय अवस्था में टोटल सेगमेंट होते हैं कितने? 20 होते हैं। एडल्ट स्टेज में टोटल कितने होते हैं? 6 हो जाते हैं, 14 होते हैं। इस प्रकार से यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आपको माइंड में ध्यान रखना है। थोरैक्स तो समान और इनकी संख्या आपको
लर्न करनी है। टोटल भी पूछ सकते हैं, बूढ़े में 20 और एडल्ट में 14। इस प्रकार ये बात हुई कॉकरोच के सेगमेंट्स की, जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं किसकी, जो कॉकरोच होता है उसके अंदर कॉकरोच के अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट से पहले बात करते हैं कि जो कॉकरोच होता है उसमें एक जोड़ी विंग्स पाए जाते हैं। विंग्स पंख पाए जाते हैं, पंख होते हैं, विंग्स होते हैं। कैसे होते हैं, आगे वाले जो विंग्स होते हैं इनको बोलते हैं फोर विंग्स, और पीछे वाले को बोलते हैं हाइंड विंग्स। हाइंड विंग्स अग्र पंख हो गया, पश्चिम पंख। आपने कॉकरोच देखा होगा, उसकी जो एडल्ट स्टेज होती है उसमें देखो आप, उसमें आपको विंग्स दिखाई देते हैं। ये विंग्स होते हैं, इनके जो आगे वाले विंग्स होते हैं इनकी पहचान क्या होती है, ये लंबे होते हैं, बड़े होते हैं और चर्मिल, जैसे चमड़ा होता है ना चर्मिल हार्ड फॉर्म के अंदर, वैसे होते हैं और पूरे शरीर को ढके रहते हैं। कॉकरोच की पूरी बॉडी होती है ना, उसको ये कवर किए होते हैं, ढके होते हैं। कौन सी विंग्स, फोर विंग्स। जो पश्चिम विंग्स होते हैं, जो हाइंड विंग्स होते हैं, ये विंग्स कैसे होते हैं, ये छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और क्या काम करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है कि कॉकरोच के कौन से विंग्स होते हैं जो कॉकरोच की फ्लाइट में हेल्प करते हैं, कॉकरोच की उड़ान भरने में हेल्प करते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं। हाइंड विंग्स। कौन से करते हैं, हाइंड विंग्स। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि एक वर्ड आता है इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा क्या है, इलेक्ट्रा कि जो मेल होता है कॉकरोच के अंदर, जो नर होता है, नर कॉकरोच, उसकी क्या पहचान होती है कि जो नर कॉकरोच होता है उसमें जो ये फोर विंग्स होते हैं, ये बॉडी को कवर किए और बॉडी से बाहर निकले रहते हैं। मतलब कि साइज इतनी बड़ी होती है नर के अंदर कि कॉकरोच की बॉडी को ढकने के पश्चात भी बाहर निकले रहते हैं, बड़ी साइज के होते हैं, जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रा। एब्डोमेन भाग से बाहर निकले होते हैं, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रा। तो इलेक्ट्रा किसमें पाए जाते हैं, नर कॉकरोच के अंदर। तो यहाँ से बात कर सकते हैं कि कॉकरोच में सेक्सुअल डाइमॉर्फोनिज्म पाया जाता है। कॉकरोच में क्या पाया जाता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फोनिज्म, लैंगिक द्विरूपता। सेक्सुअल डाइमॉर्फोनिज्म, लैंगिक द्विरूपता। अभी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है कि इसके अंदर जो मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच होता है, इसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पहचान कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो पहला तो यहाँ पे बता दिया आपको फीचर कि कॉकरोच होता है उसके अंदर फोर विंग्स और हाइंड विंग्स होते हैं। फोर विंग्स होते हैं जो अग्रपंख होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, चर्मिल होते हैं और पूरी बॉडी को कवर किए होते हैं। और जो हाइंड विंग, जो पश्चिम विंग्स होते हैं, ये साइज में छोटे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, जो क्या काम करते हैं, फ्लाइट का। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कॉकरोच के अंदर जो उड़ान, फ्लाइट के अंदर जो हेल्प करने वाले कौन से विंग्स होते हैं, पश्चिम पंख होते हैं। और जो मेल कॉकरोच होता है उसके अंदर जो अग्र विंग्स होते हैं, जो फोर विंग्स होते हैं, ये एब्डोमेन को कवर किए उसे बाहर निकले रहते हैं। ये पहचान होती है नर की कि उसमें विंग्स क्या होते हैं, बड़ी साइज के, एब्डोमेन से बाहर निकले हुए। उन विंग्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रा। तो ये क्वेश्चन ये बनता है एक तो कि इलेक्ट्रा किसमें पाए जाते हैं, नर कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइट में हेल्प कौन से विंग करते हैं, पश्चिम विंग्स करते हैं। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है।
और नर और मादा की पहचान अलग फॉर्म में होती है, बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फोनिज्म, लैंगिक द्विरूपता। अब कॉकरोच में बात करते हैं तो इसके अंदर नर और जो मादा कॉकरोच है, नर और मादा कॉकरोच के अंदर जो 7वां सेगमेंट है और जो 8वां सेगमेंट है वहां तक कंप्लीट स्पष्ट खंड दिखाई देते हैं, लेकिन 9वां 10वां जो सेगमेंट्स होता है वो 7वें 8वें जो सेगमेंट्स होते हैं उनको आपस में क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ढक लेता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि नर और जो मादा कॉकरोच है इनका जो 10वां सेगमेंट है, 10वां जो स्टर्नम है, इससे एनल शिराएं निकलती है। एनल शिराएं, अच्छा क्वेश्चन बनता है, एनल शिराएं, ये एनल शिराएं नर और मादा दोनों की पहचान है। एनल शिराएं ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ध्वनि का ज्ञान करवाना, ध्वनि का ज्ञान, साउंड आ रहा है, ध्वनि आ रही है, उसको ज्ञान कराने का काम कौन करता है, एनल शिराएं। तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो एब्डोमेन भाग है उसके पीछे की तरफ 2 सूक लाइक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, छोटी साइज की सूक लाइक ऐसी संरचना होती है जिनको बोलते हैं एनल शिराएं। ये एनल शिराएं नर व मादा दोनों में पाई जाती है। कौन से स्टर्नम में, 10वें स्टर्नम में। अब देखो इसमें मेल की अलग पहचान क्या होती है, एक तो इलेक्ट्रा वाली पहचान, दूसरी पहचान क्या है कि जो नर होता है इसका जो 9वां स्टर्नम होता है, नर के 9वें स्टर्नम पर जैसे ये एनल शिराएं थी वैसे 9वें स्टर्नम पर ये बड़ी साइज की कांटेनुमा संरचना होती है जिनको बोलते हैं एनल स्टाइल। क्या बोलते हैं, एनल स्टाइल। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वें स्टर्नम में नर के अंदर क्या पाई जाती है, एनल स्टाइल। एनल स्टाइल कैसे क्वेश्चन बन गए। नर व मादा दोनों की बात करें तो दोनों के अंदर जो 7वां जो 8वां सेगमेंट है ये तो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन 9वें 10वें सेगमेंट क्या करता है, इनको नीचे ढक जाते हैं, बड़ी साइज के होते हैं 7वां 8वां, जो 9वें 10वें को ढक लेता है। जो 10वां स्टर्नम होता है, 10वां स्टर्नम होता है नर व मादा दोनों के अंदर 2 छोटी साइज की ऐसी संरचना होती है जिन्हें बोलते हैं शिराई। क्या बोलते हैं, एनल शिराई। तो नर और मादा दोनों की पहचान है एनल शिराई, लेकिन नर का जो 9वां सेगमेंट है उसमें कांटेनुमा ऐसी संरचना होती है जिन्हें बोलते हैं एनल स्टाइल। एनल स्टाइल। तो एनल स्टाइल किसकी पहचान है, नर की। कौन से सेगमेंट में, कौन से स्टर्नम में पाई जाती है एनल स्टाइल, 9वें में। एनल स्टाइल का काम क्या होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कोपुलेशन, मैथुन में सहायता करना, मैथुन में सहायता करना। तो एनल स्टाइल का काम क्या हो गया, मैथुन में सहायता करना। इस प्रकार से कॉकरोच में सेक्सुअल डाइमॉर्फोनिज्म का गुण पाया जाता है। नर व मादा की अलग पहचान होती है। 2 पहचान माइंड में रखनी है, पहला विंग्स वाला इलेक्ट्रा और सेकंड है 9वें स्टर्नम पर एनल स्टाइल का पाया जाना। एनल शिराएं का काम था साउंड का ज्ञान कराना, ध्वनि का ज्ञान कराना, जबकि यहाँ पे एनल स्टाइल का काम होता है मैथुन में सहायता करना, जो केवल किस में पाई जाती है, नर के अंदर। कौन से स्टर्नम में, 9वें स्टर्नम के अंदर। इस प्रकार से आप कॉकरोच के अंदर नर व मादा को आसानी से पहचान सकते हो। अब बात करते हैं जो कॉकरोच होता है इसके ऊपर काइटिन की प्लेटें पाई जाती है। इसका जो हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन भाग होता है उस पर क्या पाई जाती है, काइटिन की प्लेट्स। काइटिन की प्लेट पाई जाती है। इन काइटिन की प्लेट को बोला जाता है स्क्लेराइड्स। इन काइटिन की प्लेट्स को बोला जाता है स्क्लेराइड्स। ये स्क्लेराइड्स क्या बनाती है, इसके एक्सोस्केलेटन का निर्माण करती है।
काइटिन प्लेट, मतलब कंप्लीट आवरण होता है, क्या पाया जाता है, काइटिन प्लेट। इन कंप्लीट काइटिन प्लेट को क्या कहा जाता है, स्केलेराइड्स कहा जाता है। बात करते हैं कि कॉकरोच का जो एक तो होता है डोर्सल पार्ट, एक होता है वेंट्रल पार्ट, एक होता है लेटरल पार्ट। बात करते हैं जी कॉकरोच का जो डोर्सल पार्ट होता है, कॉकरोच का जो डोर्सल, एक होता है वेंट्रल, एक होता है लेटरल। जो डोर्सल पार्ट होता है वो तो होता है टर्गम, उसे बोलते हैं टर्गम। वेंट्रल पार्ट होता है, इसे बोलते हैं स्टर्नम, और जो लेटरल पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्लूरैट्स, टर्गम। यहाँ पे पी साइलेंट रहता है और स्टर्नम। कॉकरोच की बॉडी के 3 पार्ट की बात करते हैं तो इसका जो डोर्सल पार्ट होता है इसे बोलते हैं टर्गम, वेंट्रल पार्ट होता है इसे बोलते हैं स्टर्नम, और जो लेटरल जो पार्श्व के पार्ट होते हैं इनको बोलते हैं प्लूरैट्स। क्या कहा जाता है, प्लूरैट्स। ये टर्म आपको ध्यान में रखना है। डोर्सल को क्या बोला, टर्गम, वेंट्रल को स्टर्नम, और लेटरल को बोला प्लूरैट्स। अब बात करते हैं जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच, इसका जो वेंट्रल पार्ट होता है, इस वेंट्रल पार्ट में ऊपर की तरफ जो हेड पार्ट होता है, इस हेड पार्ट की जो लेटरल भाग होता है, पार्श्व भाग होता है, उसमें 1 पेयर, एक जोड़ी कंपाउंड आई पाई जाती है। कॉकरोच में क्या पाई जाती है, कंपाउंड आई। कंपाउंड आई बोलते हैं संयुक्त नेत्र। अब देखो नेत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होती है सिंपल आई, एक होती है कंपाउंड आई। इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, क्या होता है सिंपल आई। जबकि सिंपल आई भी होती है कॉकरोच में, लेकिन ये कोई इमेज नहीं बनाती है, एक होती है कंपाउंड आई। सिंपल आई को बोलते हैं सरल नेत्र, अपनी आई होती है वो होती है सिंपल आई। जबकि जो कीट होते हैं, इसके अलावा जो जानवर होते हैं, चौपाई जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके अंदर जो आई होती है वो होती है कंपाउंड आई, संयुक्त नेत्र। अब दोनों में अंतर क्या होता है, जो आई होती है, आंख होती है, इसकी सबसे छोटी इकाई होती है ओमिटीडिया। क्या होती है, ओमिटीडिया। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आई की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ओमिटीडिया। जो सरल नेत्र होता है उसमें केवल एक ओमिटीडिया पाया जाता है। एक ओमिटीडिया मीन्स आपके सामने कोई वस्तु है, उसकी इमेज आपके सामने कंप्लीट फॉर्म में वो बन रही है। जबकि कंपाउंड आई में क्या होता है, आसपास जो भी वस्तु होती है उसकी अलग अलग इमेज टुकड़ों के अंदर बनके आपको फ्रंटल लेटरल साइड की भी चीजें आसानी से दिखाई दे सकती है। तो सिंपल आई के अंदर केवल एक ओमिटीडिया होता है, मतलब आपके जो फ्रंट के सामने जो वस्तु होती है उसी की इमेज आपको दिखाई देती है। लेटरल साइड की जो वस्तु होती है उसकी क्लियर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सिंपल एक ओमिटीडिया होता है। ये इसके अंदर कॉकरोच में होती है, लेकिन ये पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, ये काम नहीं करती है। कंपाउंड आई संयुक्त नेत्र उसे बोलेंगे जिसके अंदर लगभग 2000 तक ओमिटीडिया पाए जाते हैं। ये ओमिटीडिया क्या है, इसकी यूनिट है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन बनता है, संयुक्त नेत्र की सबसे छोटी इकाई या नेत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ओमिटीडिया। ये छोटी छोटी ओमिटीडिया होती है, इसमें लेटरल और फ्रंटल साइड की अलग अलग इमेज बनके उस इंसेक्ट, बर्ड्स या एनिमल्स को ये अपने लेटरल साइड की भी इमेज को आसानी से दिखाने में क्या करती है, हेल्प करती है। इस प्रकार एक जोड़ी कंपाउंड आई पाई जाती है। जो कॉकरोच होता है, इस कॉकरोच के अंदर अपन यदि सेगमेंट की बात करें, सेगमेंट के अंदर देखते हैं तो इसके हेड पार्ट की बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, जैसे फर्स्ट सेगमेंट देखो, इसमें उपांग होते हैं, अपेंडेजेस। सबसे पहले समझना जरूरी है कि उपांग क्या होते हैं। उपांग, अपेंडेजेस, बॉडी से जो भी
संरचना स्ट्रक्चर जो उसके काम में हेल्प करती है, बॉडी से बाहर निकलती है, बॉडी के भाग होते हैं, उन्हें बोलते हैं उपांग। जैसे अपने हाथ हैं, पैर है, ये क्या है? अपेंडिजेज है, अपने ईयर है, नोज है। वैसे कॉकरोच के अंदर जो एंटीना है, मैंडिबल्स है, मैक्सिली है, लेब्रम है, लेबियम है, ये क्या है? ये इसके अपेंडिजेज है, उपांग है। तो अपन बात करते हैं कि कॉकरोच का जो फर्स्ट सेगमेंट है, कॉकरोच का फर्स्ट सेगमेंट, फर्स्ट खंड है, इसमें कोई उपांग नहीं पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखना है कि कॉकरोच के किस सेगमेंट के अंदर कोई उपांग नहीं पाया जाता है। वो सेगमेंट है फर्स्ट सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट है? फर्स्ट सेगमेंट। अब बात करते हैं अपन सेकंड सेगमेंट की। सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। सेगमेंट क्या होते हैं? खंड होते हैं कि कौन सा खंड किस भाग को जाता है। अब देखो, फर्स्ट सेगमेंट कोई उपांग नहीं होता है। सेकंड सेगमेंट की बात करें तो इसमें होता है एंटीना। सेकंड सेगमेंट होता है वो किसको जाता है? एंटीना को जाता है। थर्ड सेगमेंट किसको जाता है? लेब्रम। लेब्रम क्या होता है? अपर लिप्स, अपर लिप्स, ऊपरी होठ को जाता है। सेकंड सेगमेंट किसको जाता है? मैंडिबल्स को। काटने वाले मुखांग होते हैं कॉकरोच के अंदर, भोजन को काटने वाले, चबाने वाले मुखांग होते हैं जिनको बोलते हैं मैंडिबल्स, मैंडिबल्स। फिफ्थ सेगमेंट किसको जाता है? फर्स्ट मैक्सिली, फर्स्ट मैक्सिली। ये उपांग आपको याद रखने हैं, फर्स्ट मैक्सिली। और जो सिक्स सेगमेंट है ये किसको जाता है? सेकंड मैक्सिला, सेकंड मैक्सिला। आपने 12th क्लास के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट किया होगा, कॉकरोच देखा होगा, तो इसके माउथ पार्ट के अंदर आप देखना, या घर पे कॉकरोच आपको मिले तो उसके माउथ पार्ट में देखना, या आपको क्लियर फॉर्म में एकदम बारीकी से देखोगे तो दिखाई देगा कि कॉकरोच का जो हेड पार्ट होता है उसकी बात करते हैं तो उसका जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसमें कोई उपांग नहीं पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कॉकरोच के किस सेगमेंट के अंदर कोई उपांग नहीं पाया जाता है, वो है फर्स्ट सेगमेंट। सेकंड सेगमेंट किसको जाता है? एंटीना को। किसको जाता है? एंटीना को। थर्ड सेगमेंट किसको जाता है? लेब्रम को। लेब्रम होता है ऊपरी होठ, अपर लिप्स। फोर्थ सेगमेंट किसको जाता है? मैंडिबल्स। मैंडिबल्स क्या होते हैं? ये काटने का काम करते हैं, काटने और चबाने का काम कौन करता है कॉकरोच में? मैंडिबल्स करते हैं माउथ पार्ट में। और फिफ्थ सेगमेंट किसको जाता है? फर्स्ट मैक्सिली को। और सिक्स सेगमेंट में किसको जाता है? सेकंड मैक्सिली को, जो क्या करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इस प्रकार से ये सेगमेंट कौन से किसका निर्माण होता है, किस भाग को जाता है, या आपको लर्न करना है। और जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है। और सेकंड क्वेश्चन बनता है मैंडिबल। मैंडिबल किस सेगमेंट में होते हैं? फोर्थ सेगमेंट में होते हैं। कॉकरोच का जो सिर होता है, तिलचट्टा, पेरिप्लेनेटा, अमेरिकाना का जो सिर होता है वो 90 डिग्री के कोण पर नीचे की तरफ झुका होता है। 90 डिग्री मतलब समकोण के ऊपर कॉकरोच का जो सिर होता है समकोण पे क्या होता है? नीचे झुका होता है। इस सिर को बोलते हैं हाइपोग्नेथस, हाइपोग्नेथस, हाइपोग्नेथस। कॉकरोच के सिर का 90 डिग्री पर एंगल पर मुड़ा हुआ होना, झुका हुआ होना क्या कहलाता है? हाइपोग्नेथस। ये भी टर्म आपको ध्यान में रखना है। जो कॉकरोच होता है इसका जो एंटीना भाग होता है वो क्या काम करता है? ये कीमो रिसेप्टर। कॉकरोच गंध का ज्ञान कैसे करता है? कैसे करता है? रासायनिक कोई केमिकल्स है उसका ज्ञान कैसे करता है? एंटीना की सहायता से। तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीना को कौन सा जाता है? सेकंड सेगमेंट जा रहा था, अभी पीछे अपने पढ़ा। तो एंटीना किसकी तरह काम करता है? एक कीमो रिसेप्टर। किसकी तरह काम करता है? कीमो
रिसेप्टर रसायन ग्राही, केमिकल्स को ग्रहण करने वाला जो पार्ट होता है कौन सा होता है, एंटीना। फिर हमने बात की थी मैंडिबल्स। मैंडिबल्स क्या काम करते हैं, ये बाइटिंग एंड च्यूइंग का कार्य करते हैं। बाइटिंग और च्यूइंग मतलब काटने व चबाने का कार्य कौन सा पार्ट करता है, मैंडिबल्स करते हैं। अब बात करते हैं कि जो कॉकरोच होता है इसका जो एंडोस्केलेटन है, जो अंतः कंकाल की बात करते हैं, बाह्य कंकाल तो किसका बना था, काइटिन का बना हुआ था, जिसे क्या बोला था, स्क्लेराइड्स। अब बात करते हैं एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल। कॉकरोच का जो एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल होता है इसको बोलते हैं एपोडिम्स। कॉकरोच के अंतः कंकाल क्या बोलते हैं, एपोडिम्स बोलते हैं। और कॉकरोच का जो हेड भाग है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कॉकरोच का जो हेड भाग है उसके एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल को क्या कहा जाता है, टेंटोरियम। दो क्वेश्चन बन गए यहाँ। पहला क्वेश्चन ये बना कि कॉकरोच का जो एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल क्या कहलाता है, एपोडिम्स। क्या कहलाता है, एपोडिम्स। कॉकरोच का जो हेड भाग होता है उसका एंडोस्केलेटन क्या कहलाता है, टेंटोरियम। क्या कहलाता है, टेंटोरियम। तो दोनों जगह से दो क्वेश्चन यहाँ अच्छे बन रहे हैं। अब बात करते हैं कि कॉकरोच की बॉडी वॉल, देह भित्ति। कॉकरोच की बॉडी वॉल, कॉकरोच की जो देह भित्ति होती है ये 3 परतों की बनी होती है, 3 लेयर्स की बनी होती है। 3 लेयर्स कौन सी होती है, फर्स्ट है इसमें आउटर मोस्ट लेयर, सेकंड होती है हाइपोडर्मिस, वो थर्ड लेयर होती है इनर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर, हाइपोडर्मिस और इनर मोस्ट लेयर। हाइपोडर्मिस के अंदर अनेक सेल्स होती है, इसके अंदर जो किसका, काइटिन का ये सिक्रेशन करती है। और इनर मोस्ट लेयर ये थिन मेम्ब्रेन होती है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो कॉकरोच है उस कॉकरोच के अंदर जो काइटिन की प्लेटें थी, इनको क्या बोला था, स्क्लेराइड्स। क्या बोला था, स्क्लेराइड्स। ये स्क्लेराइड्स आपस में एक मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ जाती है, आपस में एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली के द्वारा जुड़ जाती है। उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, आर्थ्रोइडल झिल्ली कहा जाता है, आर्थ्रोइडल झिल्ली। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आर्थ्रोइडल झिल्ली का निर्माण कौन करता है, स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स क्या होते हैं, जो काइटिन की प्लेटें होती है कॉकरोच में, उनको कहा जाता है स्क्लेराइड्स। ये स्क्लेराइड्स आपस में जुड़कर किस प्रकार के मेम्ब्रेन का निर्माण करती है, आर्थ्रोइडल झिल्ली। कैसी झिल्ली, आर्थ्रोइडल झिल्ली का निर्माण करती है। अब बात करते हैं कॉकरोच की बॉडी कैविटी, देह गुहा। कॉकरोच की
देह गुहा। कॉकरोच की जो देह गुहा होती है उसे कहा जाता है हीमोसील। हीमोसील, कॉकरोच की जो देह गुहा होती है इसे बोला जाता है हीमोसील। इस हीमोसील के अंदर लिक्विड द्रव भरा होता है जिसे कहा जाता है हीमोलिम्फ। जिसे क्या कहा जाता है? हीमोलिम्फ। ये जो हीमोलिम्फ होता है ये कैसा होता है? रंगहीन, कलर लेस होता है। तो यहाँ क्वेश्चन समझना जरूरी है कि कॉकरोच की जो चित्रता है इसकी बॉडी वॉल को क्या कहा जाता है? बॉडी कैविटी को क्या कहा जाता है? हीमोसील। इस हीमोसील में भरा हुआ जो द्रव है वो क्या कहलाता है? हीमोलिम्फ। क्या कहलाता है? हीमोलिम्फ। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉकरोच का जो हीमोलिम्फ है उसमें क्या पाई जाती है? एक शर्करा पाई जाती है जिसे बोलते हैं ट्रीहेलोज शर्करा। ट्रीहेलोज शर्करा, ट्रीहेलोज शुगर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कॉकरोच के हीमोलिम्फ में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताइए। ट्रीहेलोज शर्करा। ये ट्रीहेलोज शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? डाइसेकेराइड्स। किस प्रकार की शर्करा है? डाइसेकेराइड। ये भी पूछ सकते हैं किस प्रकार की शर्करा? ट्रीहेलोज। ट्रीहेलोज किस प्रकार की शर्करा है? मोनोसेकेराइड, डाई या ट्राई, कैसी है? डाइसेकेराइड। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि जो हीमोलिम्फ होता है उसमें कौन सी शर्करा? ट्रीहेलोज। और कौन सी प्रकार की होती है? डाइसेकेराइड। अब बात करते हैं कि जो कॉकरोच है या जो इंसेक्ट होते हैं उसका जो ब्लड होता है, ब्लड में श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है। श्वसन वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट अनुपस्थित होता है। कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? अनुपस्थित होता है। श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है। अच्छा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि जो इंसेक्ट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं उनके ब्लड के अंदर कोई रेस्पिरेटरी वर्णक नहीं पाया जाता है और न ही कोई श्वसन अंग पाया जाता है। न ही कोई श्वसन अंग पाया जाता है। श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है और श्वसन अंग भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आप नोट कर सकते हो कि जो कॉकरोच है, जो इंसेक्ट, मैंने अभी क्या बोला कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसन वर्णक, जैसे अपनी बॉडी के अंदर ब्लड में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक श्वसन वर्णक है। वैसे जो इंसेक्ट होते हैं उनके ब्लड के अंदर ये श्वसन वर्णक होता है अनुपस्थित, मींस कोई श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद हर जगह मिलते हैं। तो यहाँ पर अपवाद देखने को मिलेगा कि इंसेक्टा के अंदर एक मक्खी होती है मिज फ्लाई। उस मिज फ्लाई का एक लार्वा है काइरोनोमस लार्वा। काइरोनोमस लार्वा। ये लार्वा को कहाँ देखने को मिलेगा? जो खेड़ियां होती हैं जहाँ पे चौपाया जानवर पानी वानी पीते हैं, जब उनको आप लंबे समय के बाद जब उसकी सफाई करते हैं तो उसमें जो शैवाल होते हैं उन शैवालों को आप अच्छी तरीके से देखना, उनके अंदर एक धागे नुमा, एक तंतुनुमा एक संरचना दिखाई देगी जिसका अपर वाला पार्ट होता है जो रेड होता है, इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और नीचे वाला पार्ट कैसे होगा? व्हाइट कलर का। मतलब एक तंतुनुमा संरचना होगी जो शैवालों के अंदर फंसी हुई होती है। ये क्या है? ये लार्वा है। कौन सा लार्वा? काइरोनोमस लार्वा। कैसी मक्खी का? एक मिज फ्लाई, छोटी साइज की मक्खी होती है, उसका लार्वा है जिसमें हीमोग्लोबिन
श्वसन वर्णक पाया जाता है। ये अपवाद है किसका? इंसेक्टा का। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको अलग से नोट कर लेना है। कायरोनोमस लार्वा कोसी मिच फ्लाई का, जिसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। कहाँ पाया जाता है? शैवालों के साथ में, खेलियों के अंदर। श्वसन अनुपस्थित, श्वसन अंग भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। फिर ये श्वसन किसकी सहायता से करते हैं? कैसे करते हैं ये श्वसन? तो कॉकरोच के अंदर श्वसन के लिए कॉकरोच की बॉडी के अंदर एक जाल पाया जाता है, एक जाल पाया जाता है। वो जाल किसका होता है? श्वसनिकाओं का, जिनको बोलते हैं ट्रेक्यूल्स। ट्रेक्यूल्स ट्रेक्यूल्स श्वसनिकाओं, अब देखो ये ट्रेक्यूल्स क्या होता है कि जो कॉकरोच होता है उसकी जो कंप्लीट बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर इन नलिकाओं का एक जाल फैला रहता है। ये नलिकाएं होती है, जैसे एक पेड़ होता है, एक तना होता है, उस तने से अलग अलग ब्रांचेस निकलती है, उन ब्रांचेसों से फिर छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है, मतलब एक पार्ट कई भागों में डिवाइड हो जाता है। वैसे ही श्वसनिकाएं क्या करती है, ये जाल के रूप में पूरी बॉडी में फैली रहती है। और ये जो जाल होता है, जो ट्रेक्यूल्स होती है, जो श्वसनिकाएं होती है, ये जो जाल होता है, ये जो कॉकरोच की जो देह भित्ति है उसके अंदर जो टिश्यू है, जो उत्तक द्रव्य है, उसके संपर्क में आके क्या होती है? ये ओपन होती है। अब बात करते हैं कि कॉकरोच श्वसन किससे करता है। इसके अलावा कॉकरोच की जो बॉडी होती है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? स्पाइरिकल्स, जगह जगह क्या पाए जाते हैं? श्वसन रंध्र। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एग्जाम में पूछा जाता है कॉकरोच के अंदर कितने श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? 10 जोड़ी। कितने होते हैं? 10 जोड़ी। अब ये 10 जोड़ी में भी पूछ लिया जाता है कि ये 10 जोड़ी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं छिद्र, जिसमें से 2 जोड़ी तो होते हैं वक्ष भाग पर, 2 जोड़ी तो होते हैं वक्षीय भाग, थोरेक्सी भाग पर, और जो 8 जोड़ी होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? एब्डोमेन भाग पर, जो उदरीय भाग पर। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कॉकरोच होता है उसके अंदर छोटे छोटे इस रंध्र पाए जाते हैं। जैसे ये थोरेक्स है, ये एब्डोमेन है, इसमें 2 जोड़ी तो कहाँ पे पाई जाएगी? थोरेक्स पे, और 8 जोड़ी कहाँ पाए जाते हैं? एब्डोमेन पे। ये रंध्र बाहर की तरफ खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं? बाहर की तरफ। देखेंगे अभी काम क्या होता है इनका। पहले ध्यान रखना है कि कॉकरोच के अंदर श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर जो श्वसन अंग होना चाहिए वो भी क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इनमें जो श्वसन तंत्र होता है, एक ट्रेक्यूल्स, एक नलिकाओं के रूप में एक जाल फैला रहता है इनकी बॉडी के अंदर, जिसके द्वारा ये श्वसन क्रिया करता है। ये जाल होता है छोटी छोटी शाखाओं में बढ़कर पूरे शरीर में फैला रहता है, और इसकी देह भित्ति, जो शरीर की भित्ति है कॉकरोच की, उसके संपर्क में क्या होता है? जो उत्तक द्रव्य है उसमें आके क्या होती है? नलिकाएं ओपन होती है। अब कॉकरोच का जो वक्ष, ये तो सिर वाला भाग है, ये वक्ष वाला भाग है, ये धड़ वाला भाग है, एब्डोमेन उदर वाला भाग है, सॉरी उदर वाला भाग है। इस वक्ष वाले भाग में टोटल बात करें तो क्वेश्चन आता है कि टोटल श्वसन रंध्र कितने होते हैं कॉकरोच में? 10 जोड़ी होते हैं। 10 जोड़ी होते हैं, उनमें से कितनी जोड़ी वक्ष पे पाए जाते हैं? 2 जोड़ी वक्ष पे पाए जाते हैं, और 8 जोड़ी एब्डोमेन भाग पे पाए जाते हैं। तो ध्यान रखते, कितनी जोड़ी? 10 जोड़ी, 2 जोड़ी वक्ष में और 8 जोड़ी एब्डोमेन में। अब देखो कॉकरोच क्या करता है? श्वसन के रूप में गैसों को लेता है। गैसों में O2, CO2, N2 सारी गैसें होती है। ये गैसें इन नलिकाओं के जरिए इन बॉडी में जाती है, जिनमें से इसके अलावा ये गैसें इन स्पाइरिकल्स, इन रंध्रों के द्वारा भी बॉडी में ट्रोक्यूल्स के संपर्क में आके खुलती है। इस प्रकार ये गैसें लगातार कहाँ संपर्क में आती रहती है? इसकी बॉडी वॉल, शरीर की जो भित्ति होती है उसमें क्या बना रहता है? उत्तक द्रव्य, टिश्यू फ्लूइड, इसके संपर्क में ये गैसें आती है। जिसे टिश्यू फ्लूइड के अंदर O2 को तो काम में ले लिया जाता है, और CO2 को वापिस उत्तक द्रव्य से
छोड़ दिया जाता है। फिर ये CO2 वापस नलिकाओं के जरिए ये क्या होती है, इन स्पाइरकल्स के द्वारा वातावरण में बाहर निकल जाती है। इस प्रकार कॉकरोच में गैसों का जो विनिमय है, आदान प्रदान है, श्वसन क्रिया है, वो ट्रेकियोस की सहायता से संपन्न होती है। इसमें आपको केवल ट्रेकियोस और श्वसन रंध्रों की संख्या ध्यान में रखना है। इस प्रकार कॉकरोच में श्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है। जो कॉकरोच होता है ये दिन के समय निष्क्रिय रहता है, दिन के समय कोई काम नहीं करता है, और ये रात्रि के समय सक्रिय होता है। जब कॉकरोच रात्रिचर रूप में क्या होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय रहता है, उस अवस्था में ये ट्रेक्यूल्स श्वसनिकों के द्वारा क्या करता है, श्वसन करता है। जब कॉकरोच दिन में देखते हैं, दिनचर्या की कंडीशन में देखते हैं, दिन में कॉकरोच किस अवस्था में होता है, निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। उस कंडीशन में जो कॉकरोच श्वसन करता है वो टिश्यू फ्लूइड उत्तक द्रव की सहायता से करता है। मतलब कॉकरोच में श्वसन की क्रिया रात्रिचर जब वो एक्टिव रहता है तभी ट्रेक्यूल्स की सहायता से क्या होती है, ये क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार कॉकरोच में श्वसन की मैकेनिज्म क्या होती है, यहाँ कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कि कॉकरोच के अंदर अपशिक्षण किस प्रकार से होता है, इसके अलावा इसका जो डाइजेशन है, इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है डाइजेशन सिस्टम की, वो अपन एक्सप्लेन करेंगे।